अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने आसमान की हकीकत को समझने की कोशिश की। हमने 2 एपिसोड के अंदर आसमान के बारे में जानने की कोशिश की। इससे पिछले जो एपिसोड है उसमें हमने ये देखा कि अल्लाह ताला ने आसमान को छत करार दिया, और छत होती है महफूज चीज़। जैसे ओज़ोन की लेयर जो है वो हमें सूरज से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनसे बचा के रखती है। अब असल यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या हम इस पूरे हिस्से को आसमान कहेंगे? नहीं, इसके अलावा भी कुरान में आसमान की कुछ और हकीकतें जो हैं वो बयान की गई हैं। अगर हम मज़ीद कुरान में गौर करें तो ये अल्लाह ताला 3 जगहों पर ये फरमाता है कि सूरज, चाँद और सितारों का आसमान में मौजूद होना भी कुरान में साबित है। जैसे कि सूरत यासीन में आया कि ना आफ़ताब की ये मजाल है कि चाँद को पकड़े, और ना रात दिन पर आगे बढ़ने जाने वाली है, सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं। अब यहाँ पे देखें कि अल्लाह ताला आसमान किसको करार दे रहा है कि जहाँ पे चाँद और सितारे और सूरज और दिन और रात बनते हैं। इसी तरह एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, आयत नंबर है ये 6 और सूरत नंबर ये है 37, हमने आसमान दुनिया को सितारों की ज़ीनत से आरास्ता किया। अब यहाँ पर देखें सूरज, चाँद और फिर अब इस आयत में सितारों का ज़िक्र आ गया। फिर एक और जगह अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरत मुल्क में आयत नंबर 5 में कि बेशक हमने आसमान दुनिया को चरागों से आरास्ता किया। चरागों से मुराद सितारों से आरास्ता किया। अगर हम मज़ीद कुरान पाक का मुताला किया जाए, मज़ीद कुरान पाक का मुताला करें तो हमें ये पता चलता है कि आसमान में बुर्ज भी मौजूद हैं। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए इसे सजा दिया है। सूरत नंबर है ये 15 और आयत नंबर है ये 16। फिर एक और जगह अल्लाह ताला फरमा रहा है, बाबरकत है वो ज़ात जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और इसमें आफ़ताब और मुनव्वर महताब भी मौजूद हैं। सूरत फुरकान आयत नंबर 61। और एक जगह इरशाद फरमाया, बुर्ज वाले आसमान की कसम, सूरत बुरूज आयत नंबर 1। अब यहाँ नाजरीन ये समझने वाली बात है कि इससे पिछली 2 एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि आसमान साइंस के मुताबिक हम आसमान की हमने तहें आपको डिफ़ाइन करके दी थी, जिसमें हमने ये कहा था कि पहली तह के अंदर हमारी दुनिया के जो जितने भी क्लाइमेट्स हैं, जितने भी वेदर्स हैं वो बनते हैं। फिर दूसरी तह हमने डिफ़ाइन की थी कि जहाँ पे ओज़ोन की लेयर है जिसको कुरान ने छत करार दिया था, जो कि हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचा रही है। अब यहाँ अल्लाह ताला आसमान की मज़ीद जो है वो हमें हकीकतें बता रहा है कि जिसमें वो एक आयत में कह दिया कि आसमान वो है जिसमें चाँद और सितारे और सूरज मौजूद हैं। फिर ये कहा कि हमने इसको चरागों के साथ यानी कि सितारों के साथ इसको मुज़य्यन किया। फिर अब आगे अगली आयत में आ गया कि हमने आसमानों को बुर्ज भी हैं, आसमानों के बुर्ज भी हैं। अब इस बुर्ज की क्या हकीकत है? बज़ाहिर तो हमें ये बुर्ज नज़र नहीं आते, लेकिन 1995 के अंदर 1995 के अंदर टेलीस्कोप की मदद से एक तस्वीर खींची गई थी जिसे कायनात की खूबसूरत तस्वीर कहा गया था। 3 बुलंदो बाला यानी पिलर्स ऑफ क्रिएशन, और इस तस्वीर को 3 बुलंदो बाला यानी पिलर्स ऑफ क्रिएशन का नाम दिया गया, जो कि देखने वालों के लिए पिछले 27 सालों से मुज़य्यन है, खूबसूरत है और महसूर कर देने वाली है। शायद इन्हीं बुरूज की वजह से कुरान में आसमानों को थामे जाने का ज़िक्र भी मिलता है कि वो कहीं गिर ना पड़े।
अब आप देखें, अगर आप थोड़ी सी इसको मज़ीद समझने की कोशिश करें तो पहले कहा कि आसमानों के अंदर क्या है, हमारे क्लाइमेट्स वगैरह बनते हैं जिसमें बादल है, हवाएं आती हैं, वेदर चेंज होते हैं। फिर उसके बाद छत करार दिया यानी कि ओजोन की लेयर। फिर उसके बाद ये कहा कि आसमानों के अंदर सितारे और सूरज और चाँद हैं जो कि इसमें तैरते फिरते हैं। फिर उसके बाद कहा कि हमने इसके बुर्ज बनाए हैं। अब बुर्ज बनाने के बाद क्या कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे इन आसमानों को किसी ने थामे हुए है कि वो कहीं गिर ना जाए। अब इसके बारे में कुरान में हमें मज़ीद अगर हम डिस्कस करें इसे तो मज़ीद हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला एक जगह इरशाद फरमा रहा है, वही आसमान को थामे हुए है। अब आप ये बात याद रखिएगा कि साइंटिफिक तौर पर हमें पिलर्स ऑफ क्रिएशन की हम तस्वीर टेलीस्कोप की मदद से खींच चुके हैं, जिनको साइंटिफिक तौर पर पिलर्स ऑफ क्रिएशन कहा जाता है। अब इसी की हकीकत को अल्लाह ताला कुरान में यूँ खोल रहा है, वही आसमानों को थामे हुए है कि ज़मीन पर इसकी इजाज़त के बगैर गिर ना पड़े। अब कोई चीज़ को थामने का मतलब ये है कि वहाँ पे पिलर्स की मदद से उन्हें उठा के रखा हुआ है। यकीनी बात है कि अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीन को थामे हुए है कि वो टल ना जाएं, और अगर वो टल जाएं तो फिर अल्लाह के सिवा कोई और इनको थाम भी नहीं सकता। वो हलीम और गफ़ूर है। सूरह फातिर आयत नंबर है 41। अब यहाँ फिर देख लें, जो लास्ट हमने बताया कि 1995 के अंदर जो हमने पिलर्स ऑफ क्रिएशन को जो हमने दरियाफ़्त किया, उसी के मुताबिक कुरान यहाँ पे हमें मज़ीद आसमानों के बारे में समझने के बारे में हमें बता रहा है कि आसमानों को कोई थामने वाला भी है, यानी कि बुर्ज के ज़रिए से उनको अल्लाह ने इस तरह से कंट्रोल में रखा हुआ है कि वो अपनी मर्ज़ी के बगैर ज़मीन पे ना गिर जाएं। इसके अलावा अगर आसमानों की और भी खुसूसियात हम देखें तो हमें कुरान में मज़ीद आसमान की जो खुसूसियात मिल जाएंगी। जैसे सूरह गाशिया आयत नंबर 18 में अल्लाह फरमाता है, क्या ये देखते नहीं हैं कि आसमान को किस तरह बुलंद किया गया। अब इस आयत के बारे में आज की साइंस ये कहती है कि हमें अभी तक कायनात का सिर्फ़ और सिर्फ 5 या 10% हम डिस्कवर कर चुके हैं। इसके अलावा अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कवर होना बाकी हैं। अब बुलंद होने से क्या मुराद है यहाँ पे, इसको आगे अगर हम मज़ीद कुरान के अंदर इसकी हवाले तलाश करने की कोशिश करें तो हमें मज़ीद हवाले मिलते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला सूरत नंबर 16 और सूरत नंबर 21 और आयत नंबर 16 में फरमा रहा है, हमने आसमान और ज़मीन को इनके दरमियान की चीज़ को खेलते हुए नहीं बनाया। मतलब आसमान और ज़मीन को कोई ऐसे नहीं बना दिया कि जैसे कोई ये कह दे कि जी बस ये अपने आप हो गई। कोई बच्चा जो है वो खेल रहा था, उसके खेलते हुए कोई इसने जो है वो बाई चांस जो है वो डिस्कवरी कर दिया, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इसको खेलते हुए नहीं बनाया। इसी तरह से सूरत नंबर 71 आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने ऊपर तले किस तरह 7 आसमान पैदा कर दिए हैं। अब यहाँ पे ये आयत हम पहली दफ़ा लेके आए हैं जो कि कुरान में है कि 7 आसमान पैदा कर दिए। अगर आप गौर करें जो हमारे पिछले एपिसोड्स हैं उनके अंदर हमने पहले आसमान का तज़किरा किया जिसमें हमारे बादल वगैरह बनते हैं, फिर दूसरा आसमान जिसको छत करार दिया, फिर तीसरा आसमान जिसमें चाँद और सूरज हैं, फिर उससे चौथा आसमान जिसको सितारों से मुज़य्यन किया। फिर उसके बाद आगे हमने देखा कि बुर्ज हैं जो कि आसमानों को संभाल के रखे हुए हैं। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इनको हमने बुलंद व बाला बनाया। इसी तरह अल्लाह ताला मज़ीद आगे सूरत रहमान में फरमा रहा है, इसी ने आसमान को बुलंद किया और इसी ने तराजू रखी, मतलब इसे स्टेबल रखा हुआ है। और सूरत नज्म आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, और वो बुलंद आसमानों के किनारों पर था, बुलंद आसमानों के किनारों पर था। सूरत नंबर 57 आयत नंबर 7। अब यहाँ पर बुलंद होने से क्या मतलब है, इसको भी समझ लेते हैं। हमारी खला में बहुत सारे सितारे, सैयारे और गैलेक्सीज़ मौजूद हैं जो हमें आज की डेट में सबसे अच्छी तरह से जिनको हम समझने के लिए जहाँ जिसकी एग्जांपल ले सकते हैं वो हमारी अपनी है, जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं। हमारी जो कहकशां है, सूरज उसका एक सबसे बड़ा सैयारा है। सूरज हमारी सबसे करीब कहकशां में मौजूद एक सैयारा है, लेकिन
इसी कहकशां में और बहुत सारे सूरज की तरह के सितारे भी मौजूद हैं और अपना अपना सोलर सिस्टम भी रखते हैं। अब यहाँ बुलंद होने से मुराद जो मतलब है वो असल में क्या है कि अल्लाह ताला ने इस आसमान को इतना बुलंद किया हुआ है कि इसमें हमारा जो सूरज है उससे बड़े बड़े सितारे भी मौजूद हैं। और ये याद रखिएगा कि जो हमें आज तक जितनी भी हमने गैलेक्सीज डिस्कवर की हैं उसमें जो सबसे छोटी गैलेक्सी है हमारे साइज़ की जो हमें पता है वो हमारी अपनी मिल्की वे है। अब देखें कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, अगर हम इसको ही थोड़ा सा साइंटिफिक तौर पर देखने की कोशिश करें तो हमारे सोलर सिस्टम का जो सूरज है इसका डायामीटर मतलब इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 13,92,000 किलोमीटर है। 13,92,000 किलोमीटर, जबकि ज़मीन जो है इसके मुकाबले में कितनी है, सिर्फ़ और सिर्फ 12,800 किलोमीटर। मतलब जो सूरज है वो ज़मीन से तकरीबन 109 गुना बड़ा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरज हमारे ज़मीन के मुकाबले में कितना बड़ा है। अब अगर हम इससे आगे चलें तो इसको हम मज़ीद अगर देखें कि हमारे जो मिल्की वे है, कहकशां है, इसका जो साइज़ है वो 1,00,000 लाइट ईयर के बराबर है। 1,00,000 लाइट ईयर के बराबर। इसी तरीके से अगर हम अपने 15 खरब सूरज को मिलाएं, एक सूरज की बात नहीं मैं कर रहा, 15 खरब सूरज को अगर इकट्ठा किया जाए तो वो हमारी एक कहकशां के बराबर हो सकते हैं। और हमारी एक कहकशां जो है वो हमारा जो सूरज है जो कि हमारी ज़मीन से 109 गुना बड़ा है। हमारी ज़मीन, हमारा सूरज, इनका अगर हम साइज़ कंपेयर करें तो कितना साइज़ है, ज़मीन 109 गुना छोटी है, जबकि हमारी जो कहकशां है उसमें 15 खरब सूरज जो कि ज़मीन से 109 गुना बड़े हैं वो उसमें समा सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसको इस तरह से समझाऊं कि हमारी जो ज़मीन है उसको हम 13 लाख ज़मीनें आपस में इकट्ठी करें तो एक सूरज बनता है। अब आपको मेरी बात सारी समझ में आ जाएगी। 13 लाख ज़मीनों को इकट्ठा करें एक सूरज बनेगा, 15 खरब सूरजों को इकट्ठा करें तो एक कहकशां बनेगी। और नाज़रीन, ये कहकशां जो है वो हमारी कायनात की सबसे करीब तरीन कहकशां है। इसके अलावा साइंस के मुताबिक और बहुत सारी कहकशाएँ हैं जो कि इससे भी बड़ी हैं, और बहुत बड़े बड़े सितारे और सैयारे हैं जो कि हमारी कहकशाओं से बड़े हैं। हमारी सबसे जो छोटी कहकशां है जिसको हम मिल्की वे का नाम देते हैं, मैंने सिर्फ आपके सामने उसके साइज़ का जिक्र किया है। अब आप यहाँ से उस आयत का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि हमने आसमान को बुलंद किया। बुलंद से मुराद है कि इतना बड़ा बनाया कि आज तक हम उसके साइज़ के बारे में अपने अंदाज़े भी सही तरीके से नहीं लगा सकते। अगली एपिसोड के अंदर नाज़रीन हम जो आज हमने आयात पेश की हैं 7 आसमानों की हकीकत के हवाले से, इसको मज़ीद जो है वो समझने की कोशिश करेंगे और हम ये जानेंगे कि कुरान जो है वो किस तरह से हमें साइंटिफिक तौर पर हमारी जो है वो रहनुमाई कर रहा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।